तो सैमसंग की चार्जिंग की क्लास में हम पढ़ेंगे सैमसंग के चार्जिंग एरर। ठीक है, एरर दो टाइप के आते हैं, चाहे आप सस्ता फ़ोन चलाओ या महंगा फ़ोन चलाओ। J2 फ़ोन में भी देखोगे तो ये एरर आएगा, पहले के पुराने फ़ोन में देखोगे तो ये एरर आएगा। या तो सैमसंग में एक तो मॉइस्चर एरर आता है, ठीक है, एक स्लो चार्जिंग का एरर भी आता है। मॉइस्चर वाला इसमें भी आता है, बारिश के दिनों में आता है। हाँ, वो क्या होता है जैसे कि कनेक्टर के अंदर थोड़ा सा डस्ट वस्ट पड़ गया या व्हाटएवर थोड़ा सा कार्बन, तो उस टाइम पे ये एरर आ जाता है। ठीक है, तो हमारा भी क्या है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो, तो ये वाला सिंबल किस करेगा, हाई का, और ये वाला सिंबल लेगा। तो देखिए दोनों एरर हमारा एक ही जगह से आता है, कहाँ से, देखो थर्मल पूरे बोर्ड में कम से कम आपको 3 से 4 जगह देखने को मिलेगा। एक थर्मल सीपीयू के पास जैसे ईपी थर्मल होता है, ठीक है, और जहाँ पे 4G आईसी लगी वहाँ पे भी थर्मल होता है। तो हमें ये जानना है कि ये एरर किस थर्मल से बनता है, तो कौन से थर्मल से, बैट ऑन चार्जिंग थर्मल से। कौन से, चार्जिंग थर्मल। सैमसंग के फोन में जो हमारा थर्मल सर्किट है वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, पीसीबी। और जब आप डायग्राम देखोगे सर्किट कुछ पुराने फोन में या कुछ एसपीडी या मीडियाटेक में हो सकता है कि सैमसंग के फोन में थर्मल हमारा बैटरी कनेक्टर से भी हो, किससे भी हो। तो ये तो देखो आपको देखना है, जब से आप सर्किट देखोगे कि हमारा सर्किट क्या कहता है। सर्किट अगर हमारा थर्मल बी बैट से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो हम बी बैट की तरफ काम करेंगे। अगर बी बैट में थर्मल नहीं है तो हम किसकी तरफ चलेंगे, पीसीबी की तरफ। तो ये एरर एक ही जगह से आपको रेडी करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉल्टी जीआर क्या होता है, फॉल्टी वोल्टेज क्या होता है, और ओके जीआर और ओके वोल्टेज क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हाई आ रहा है, रेड एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो 0 होने का मतलब ये है कि हमारी जो वोल्टेज की लाइन है कौन सी, ये VIO 1.8, कौन सी, VIO 1.8 की जो लाइन है वो हमारा R1 रजिस्टर से कनेक्टेड नहीं है। ये भी हो सकता है, ये कौन सा रजिस्टर होगा हमारा, और ये क्या होगा, R1 और R2। तो दोनों रजिस्टर को डिवाइड करके एक वोल्टेज बनाया जाता है जो कि हमारा 0.5469 तक होता है। वही वोल्टेज हमारा किस में जुड़ा होता है, थर्मल। थर्मल में ही, जब थर्मल में यहाँ से डिवाइडर से वोल्टेज डाला जाता है तो यही वोल्टेज हमारा सीपीयू के अंदर जाता है। तो सीपीयू कंफर्म कर लेता है कि हाँ थर्मल लाइन ओके। देखो ये सीपीयू की क्या ये सब चीजें या तो ये मोबाइल में कमांड सिग्नल, ठीक है, वोल्टेज ऐसे चलते, इनमें तो कोई ऐसे तो कोई है नहीं रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम। ये लाइन वोल्टेज को पहचानता है, क्या पहचानता है। अच्छा, वोल्टेज ज्यादा डालोगे तो फॉल्टी आएगा, वोल्टेज नहीं भी डालोगे तो फॉल्टी आएगा, यानी कि कंडीशन दोनों तरह का। 0 रहेगा तो दिक्कत आएगी। पहले के कुछ फोनों में ऐसा था कि थर्मिस्टर लोग तोड़ देते थे, J2 वो J6 आते थे पहले, तो उनमें तोड़ देते तो चार्जिंग वार्जिंग होने लगता था। आपके फोन में ऐसा नहीं है, आपको सर्किट ही रेडी करना पड़ेगा। तो जब भी आप ये एरर देखिए तो ये एरर रिपेयर एक ही जगह से होगा। आप खुद देखो, इसमें कोई ज्यादा लाइनें नहीं है, ज्यादा कंपोनेंट नहीं है कि इसमें ज्यादा लाइनें, इसमें 2 रजिस्टर लगे होंगे, ठीक है। बस किसी फोन में यहाँ का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या होता है, अलग होता है। कैसे, किसी फोन में हमारा ये जो R1 का रजिस्टर है वो पीसीबी में ना होके हमारा सीपीयू के अंदर, यानी कि पुल अप किससे होता है, सीपीयू से होता है। और किसी में फोन के अंदर हमारे R1 और R2 दोनों पीसीबी में लगे होते हैं। ये तो देखो 100% लगा है, इसकी गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ये लगा है तो इसके बाजू में ये भी लगा होगा। अगर आपको थर्मल दिख रहा है, बगल में कोई रजिस्टर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि R2 हमारा यहाँ है तो R1 हमारा कहाँ होगा, सीपीयू के अंदर। ये सर्किट ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बनाएंगे तो कैसे, हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो एरर देख लेना है, ये हाँ दो में से कोई एरर आएगा, हाई या लो आएगा। अब आपको बताया गया है कि सैमसंग के फोन में थर्मल की जो लाइन है, या मतलब ज्यादा
90% तो ले लो तो चार्जिंग पीसीबी में ही मिलेगा। किसमें मिलेगा? बाकी 10% और कहीं जगह पे हो, जैसे कि बैटरी कनेक्टर में भी हो सकता है। तो जब मैं ये सेट को रिपेयर करूंगा तो सबसे पहले तो मैं ये इस पीसीबी में आई स्कैन करूंगा, या बोर्नियो में एक ऑप्शन होता है थर्मिस्टर का। क्या? थर्मिस्टर वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पे अगर सब बोर्ड लिखा है, एक तो देखो थर्मिस्टर हमारे मेन बोर्ड में भी लगे होते हैं और सब बोर्ड में लगा, तो अगर बोर्नियो में लिखा है SUB सब बोर्ड में देख लीजिए सब बोर्ड में थर्मिस्टर कहाँ लगा है। अगर उसमें दिख जाता है तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब वैसे आपको देखना है तो भाई अच्छे से आई स्कैन करना पड़ेगा। कंफ्यूज करने वाला कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये कॉइल के जैसे दिखता है। किसके जैसे? और कॉइल के जैसे दिखने में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कॉइल है कि थर्मिस्टर, वो देखने में कंफ्यूज होता है, पर जब टेस्टिंग करते हैं तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। टेस्टिंग क्या होती है? कॉइल देखो तो पहली बात तो कॉइल जो लगा होता है वो दोनों साइड से बीप करता है। क्या करता है? बीप करता है। और थर्मिस्टर का भी दोनों साइड से बीप नहीं करता। और इसकी एक खासियत है कि ये 99% पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। कितने परसेंट? तो ये एक साइड से बीप करेगा ग्राउंड से, दूसरे साइड से बीप नहीं करेगा। एक तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये थर्मिस्टर है। दूसरी बात और भी एक टेस्टिंग है, हल्का इसमें हीट डालो और फिर इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू चेक कर लो जब ये क्या हो, नॉर्मल हो, ठंडा हो। पहले देख लो कि 40-50 के है कि 100 के। इसके बाद गर्म करके इसमें फिर वैल्यू चेक करो। अगर वैल्यू बिल्कुल घट रही है, 15, 20, 10 में आ गया और थोड़ा थोड़ा कर बढ़ता जा रहा है, ठंडा होता रहा तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मतलब इससे भी कंफर्म कर सकते हो थर्मिस्टर। ठीक है। इसके बाद हमें देखो कंपोनेंट जान लेना ये जरूरी है। आप इसको ये पहचानो या ना पहचानो, जब ये पहचान जाओगे ना तो ये भी उसके बाजू में ही लगा होगा और बीप करवा के देख सकते हो। इसका एक सिरा और इसका एक सिरा क्या करेगा आपस में? बीप करेगा। उससे भी बीप करवा के देख सकते हो कि हाँ बीप कर रहा है। अब चेकिंग की बात करते हैं, तरीका क्या होता है। देखिए, अगर मैं ये लाइन यहाँ से क्या कर दूं, डिस्कनेक्ट कर दूं, क्या कर दूं, तो ये बताओ यहाँ पे जो हमारा डिवाइडर वोल्टेज है, जैसे कि मान लो कि 0.6 है, कितना है? तो क्या ये लाइन डिस्कनेक्ट करने से ये रजिस्टर में वोल्टेज बनेगा? ये लाइन हमारी बैट ऑन की लाइन डिस्कनेक्ट है, मतलब यहाँ से ले लो, कनेक्टर से ले लो या सीपीयू से ले लो, वहीं से देखो सीपीयू से आया तो सीपीयू से हो सकता है, पावर से हो सकता है। तो मान लो ये कनेक्टर यहाँ से ओपन है पत्ते के थ्रू, ये पत्ता लगा होता है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये मान लो क्या हमारा ओपन है, पत्ता ही खराब है। ठीक है। तो क्या मैं इस थर्मिस्टर में वोल्टेज चेक कर पाऊंगा, या मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये लाइन ओपन होने से मिलना चाहिए, क्योंकि भाई ये लाइन हमारी वोल्टेज की थोड़ी है, वोल्टेज की तो ये लाइन है ना। ये तो क्या काम करता है, देखो 1.8 से डिवाइड कितना करता है? 0.6, और वही वोल्टेज आके इस लाइन में जुड़ जाता है। और जब यही वोल्टेज हमारा पावर सीपीयू के अंदर जाता है मेन थर्मल की लाइन में, तो हमारे एरर नहीं आते। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वोल्टेज मिल रहा है और जीआर नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? वोल्टेज मिल रहा है, जीआर कौन है? ठीक है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और जीआर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी ओपन है। क्या? तो हमारा जो बिल्कुल इजी स्टेप है चेक करने का, सबसे पहले हमें चार्जिंग पीसीबी में आना है और थर्मिस्टर को ढूंढना है। अच्छे से देखना, ये नहीं कि आपको किसी भी कंपोनेंट को बोल दे थर्मिस्टर है, ठीक है, और अपना टाइम वेस्ट करो, वो थर्मिस्टर ही नहीं है और काम करने बैठेगा। ठीक है। थर्मिस्टर को देख लेना है। जब थर्मिस्टर हमारा मिल गया तो हमारा पीसीबी जो है, ये जो कनेक्टर है ना, ये B2B कनेक्टर, और इसके थ्रू जुड़ा होना चाहिए। इसके थ्रू जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। हमारा जो पीसीबी है ना, पत्ते से मेन बोर्ड से जो जुड़ा होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे सप्लाई बनेगी। बनेगी क्या? ठीक है। तो पहले तो आपको थर्मिस्टर ढूंढ लेना है। थर्मिस्टर ढूंढने के बाद आपको देख लेना कि थर्मिस्टर का एक सिरा हमारा ग्राउंड से और दूसरा सिरा क्या है, बैट ऑन से, थर्मल से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? जीआर आना चाहिए ना। नहीं, वोल्टेज तो हम देखो हमेशा हमारी पहली टेस्टिंग क्या होती है? कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग तो बात की बात है ना। तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है जीआर, कि यहाँ पे हमारा जीआर जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा।
अगर यहाँ पे मान लो क्या आ गया, ऑयल आ गया, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी ओपन है। क्या? तो चलो ये लाइन यहाँ से ओपन है, अब हम यहाँ से थोड़ी बोल सकते हैं ओपन हो सकती है। यहाँ से तो हम तभी बोलेंगे जब आगे हम मेन बोर्ड में जाएंगे। तो मेन बोर्ड में हमारा ये वाला कनेक्टर कौन सा होता है? B2B कनेक्टर। कौन सा? तो हम जब बोर्नियों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इन पिनों में देखेंगे कितने नंबर पिन पे हमारा थर्मल है। क्या क्या लिखा होगा? या तो USB थर्मल लिखा होगा, या बैट ऑन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बैट ऑन लिखा होगा, या तो USB थर्मल या बैट ऑन लिखा होगा। अगर यहाँ पे हमारा GR ओके, तो मतलब ये है कि हमारा मेन मोड से कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ही हमारी ओपन है। तो या तो वाया जम्फर लगा सकते हो, या तो पत्ते चेंज करके देख लो। तो सबसे पहले जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम है थर्मिस्टर को ढूंढना। क्या ढूंढना? थर्मिस्टर को ढूंढना। थर्मिस्टर मिल गया तो थर्मिस्टर के वन साइड 00 GR रहेगा, और टू साइड यानी दूसरे साइड 500, 600, 1200 ऐसे GR दिखाई देगा। तो वो GR हमारा डायरेक्टली किस लाइन का आ रहा है? थर्मल लाइन। किसका आ रहा है? जिससे ये पता चल जाएगा कि ये लाइन हमारी कनेक्टेड है, इस लाइन को हमें छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, ये हो गई हमारी फुल टेस्टिंग। फुल टेस्टिंग में पता चल गया लाइन कनेक्टेड है। अब चार्जर लगाना। क्या लगाना है? चार्जर लगाने के बाद, यानी कि यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए 0.6 बनना चाहिए, 5 बनना है, 7 बन जाए, 8 बन जाए, 9 बन जाए, ऐसे। वैसे होता तो 0.56 ही है। अब यहाँ पे 0.6 वोल्टेज ये वर्किंग वोल्टेज माना जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारा 0 है तो फॉल्ट बनेगा, और अगर यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है, 1 वोल्ट से ज्यादा है, क्या है? ज्यादा वोल्टेज में तो हमारा कौन सा एरर आएगा? लो आएगा। ठीक है, और 0 वोल्टेज में कौन सा आएगा? हाई का एरर आएगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देख लेना है। अब वोल्टेज नहीं बन रहा है तो कारण आप समझ सकते हो कि क्यों नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो हमारा ये रजिस्टर कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, या तो इस रजिस्टर में जो हमारी 1.8 की लाइन आती है वो भी ओपन हो सकती है। तो ये रजिस्टर ढूंढने के लिए आसपास देखो, जहाँ पे ये होगा उसी के आजू बाजू में ये भी लगा होगा, बड़ा सा मिलेगा नॉर्मल रजिस्टर। बीप करवा के देख लेना, इधर से इधर अगर हमारा एक यानी थर्मिस्टर का एक साइड और इसका एक साइड बीप कर रहा है तो समझ जाना ये हमारा R1 होगा। क्या होगा? ये तो हमारा R1 है, और ये कौन सा रहेगा? R2 में से किससे लगा होता है? ग्राउंड से लगा होता है। अब वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आने का कारण क्या हो सकता है? इन रजिस्टर की क्या होगी? तो हमें वोल्टेज घटाना है। क्या करना है? तो मान लो हमारा कभी कभी क्या होता है, कुछ फोन में तो ये सर्किट में रजिस्टर भी सही लगे होते हैं, तब भी वोल्टेज ज्यादा रहता है। तो उसको कैसे ना कैसे करके हमें डिवाइडर सर्किट बना के एक्स्ट्रा रजिस्टर और लगा के क्या करना है? वोल्टेज को घटाना है, कैसे भी करके। तो हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज लाना है? 0.6 लानी, 5 लाना है। इसके बाद आपका कोई एरर नहीं है। अब देखिए, एक फॉल्ट ये भी आता है देखने को, तो वोल्टेज भी ओके, देखने को तो हमारा लाइन भी ओके, मतलब लाइन भी ओके, GR वोल्टेज भी ओके, सब कुछ ओके, फिर भी एरर आ रहा है। तो अगर ऐसा है तब भी हम एक बार थर्मल के क्या करना? चेंज करना। क्या करना? जिसमें वोल्टेज भी ओके हो, GR भी ओके हो, हर चीज ओके हो, तो थर्मल चेंज करना। क्या करना? अब ये भी करने के बाद सेम एरर आ रहा है, तो भाई आगे आपका इंटरनल, या तो अगर ये लाइन पावर से जुड़ी है तो पावर को चेंज करो, और CPU से जुड़ा है तो CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके लिए हार्ड थोड़ी है। ठीक है, 2 लाइनों का काम है, 2 रजिस्टरों का काम। अब देखो दूसरा एक सर्किट है, ये हमारा एक सर्किट ये मिलेगा यहाँ पे, जिसमें R1 और R2 दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, R1 और R2 दोनों रजिस्टर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक सर्किट आपको और मिलेगा सैमसंग के कुछ फोनों में। ठीक है, सैमसंग के कुछ फोनों में एक रजिस्टर और मिलेगा। ठीक है, अब कुछ फोनों में हमारे ये VIO 1.8 नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ओनली क्या रहेगा? थर्मल। क्या रहेगा? थर्मल रहेगा। तो अगर कुछ फोनों में हमें सिर्फ थर्मल मिल रहा है, यानी R2 मिल रहा है और R1 नहीं मिल रहा है PCB के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा R1 या तो मेन मदरबोर्ड में है, किसमें?
मेन मदरबोर्ड मतलब इसके अंदर है, और या तो R1 हमारा CPU के अंदर, किसके अंदर है, यानी वो वोल्टेज हमारा पुल अप जो वोल्टेज आ रहा है वो या तो CPU से पुल अप हो रहा है, किससे, अब जैसे मान लो एग्जांपल ये रजिस्टर यहाँ पे लगा, ठीक है, सोचने वाली बात है, यहाँ पे लगा अभी फिलहाल, ये रजिस्टर कहाँ पे लगा, यहाँ पे। अगर मैं बोर्ड में लगा दूं इधर साइड, ठीक है, मैं इस लाइन से यहाँ पे लगा दो बोर्ड में, कितने के का, 100 के का, कितने के का, तो यहाँ से भी इसको क्या जाएगा, वोल्टेज तो जाएगा ना, तो बात तो वही है। अगर ये रजिस्टर यहाँ से ना हो सकता कहाँ लगा हो, मेन बोर्ड में, तो ये देखने के लिए आप स्कीमेटिक उठा लो भाई, स्कीमेटिक में थर्मल लाइन को फॉलो करोगे, तो अगर थर्मल लाइन में कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर दिखाएगा, अगर कोई रजिस्टर नहीं तो डायरेक्ट कहाँ से दिखाएगा, आईसी से। तो समझ आना कि ये हमारा वोल्टेज किससे हो रहा है, मतलब आईसी से हो रहा है, किससे हो रहा है, और कौन से, सीपीयू से। तो इसका मतलब R1 इसके अंदर है और R2 हमारा पीसी से, ठीक है, बात वही है। तो एक तो यह तो हमें एक सर्किट मिलेगा, तो इसमें दो रजिस्टर मिलेंगे, एक हमारा थर्मल रजिस्टर और एक हमारा नॉर्मल रजिस्टर। एक दूसरा सर्किट में मिलेगा, थर्मल यहाँ रहेगा, तो हो सकता है हमारा मेन रजिस्टर, सॉरी ये अपना नॉर्मल रजिस्टर कहाँ रहे, सीपीयू के अंदर, या पुल अप रजिस्टर भी बोल सकते हो, या R1 बोल सकते हो। R2 हमारा पीसीबी में लगा है, तो R1 हमारा हो सकता है कहाँ हो, सीपीयू के अंदर, किसके अंदर हो सकता है, सीपीयू के अंदर। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज बिना थर्मिस्टर के कितना, बिना थर्मिस्टर के कितना बन रहा है, 1.8, कितना बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज हमारा कहाँ से आ रहा है, सीपीयू की तरफ से आ रहा है या मेन बोर्ड से आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज क्या बन रहा है, 0 क्या बन रहा है, इसका मतलब है इस सर्किट को अलग से वोल्टेज देने का काम हो रहा है, इसमें मतलब अलग से कोई वोल्टेज दे रहा है। तो अलग से हमारा कौन सा वोल्ट, ये सर्किट देगा, कौन सा देगा, ये देगा, ठीक है। सिंपल वे में हमें क्या करना है, सबसे पहले फोन को खोलना है, फोन के हमारा पीसीबी की तरफ जाना है, किसकी तरफ, ये पीसीबी में जाना है, ठीक है। इस पीसीबी में पहले थोड़ा सा टाइम देना है, 1 2 10 20 15 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जो भी आप देना चाहो, पहले इस पीसीबी में अच्छे से देख लेना है कि हमारा थर्मिस्टर कहाँ पे है, ठीक है। कभी कभी बोर्नियो में नहीं लिखा होता, तो हम बोर्नियो के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। थर्मिस्टर को देख लिया कि हाँ इतने सारे कंपोनेंट, जैसे कि मान लो भाई ये भी कंपोनेंट दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये भी दिख रहा है, ठीक है, तो वो थर्मिस्टर भी दिखेगा ब्लैक कलर का, पर वो कॉइल की तरह होता है, पर वो शाइनिंग, उसमें चमक होती, क्या होती है, थोड़ी सी चमक शाइनिंग होती है, प्लस कॉइल तो आपस में बीप करता है, ये आपस में बीप नहीं करता। जैसे आपको थर्मिस्टर मिल गया तो सप्लाई तो बिल्कुल आसान है चेक करना, है कि नहीं। थर्मिस्टर मिलने के बाद फिर क्या करोगे, एक साइड 0 0 आना चाहिए, दूसरे साइड हमारा वैल्यू आना चाहिए, 500 600 800 1200। अब वो वैल्यू हमारी किसकी बनेगी, आईसी की, किसकी बनेगी, बस वोल्टेज टेस्टिंग हो गई। इसके बाद आपको चार्जर लगाना है, चार्जर लगाने पर वोल्टेज देख लेना है। वोल्टेज यहाँ से बिल्कुल आपको बाहर से समझ में आ जाएगा कि हमारा थर्मल में क्या प्रॉब्लम है, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से एरर से समझ में आ गया। अगर यहाँ पे ये वाला एरर है मतलब वोल्टेज ज्यादा है, अगर ये वाला एरर है तो वोल्टेज जीरो है, मतलब लॉजिक लो लॉजिक हाई। लॉजिक हाई पे हमारा लो टेम्परेचर बनेगा, ठीक है, और लॉजिक लो पे टेम्परेचर हाई बनेगा। कर लोगे, कोई दिक्कत, ठीक। क्या देखिए सीपीयू के अंदर जो अगर R1 लगा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज और। कभी कभी क्या होता है, देखिए हाँ एक चीज तो आपने बोला कि सीपीयू के अंदर जो R1 लगा है उसको कैसे चेक करें। चलिए मान लो कि अभी हमारा ये थर्मिस्टर बोर्ड से बाहर निकला हुआ है और यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 1.8। कभी कभी आपको लगता है कि यार रजिस्टर तो सारे लगे हैं, अब काम हो रहा है नहीं हो रहा, एरर हमारा ये वाला आ रहा, वोल्टेज भी ज्यादा आ रहा, क्या किया जाए। अगर आपको इसको चेक करना है कि ये हमारा सेंसिंग की जो लाइन है थर्मल की, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही,
तो चेक करने का तरीका ये है कि इसको ग्राउंड से जंपर कर दो। क्या कर दो? तो ग्राउंड से जब जंपर कर दोगे तो वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो एरर चेंज हो जाएगा, हो जाएगा ना। एरर चेंज जैसे हो गया तो आप अंदाजा लगा लेना कि यार हमारा सेंस का लाइन तो ओके, यानी जो डिपार्ट है आईसी के अंदर, इसके अंदर थर्मल का जो डिपार्ट है वो तो काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरर में बदलाव आ रहा है। क्या रहा है? जब हम इसको ग्राउंड से कर देते हैं शॉर्ट, भाई अभी मान लो इसमें इस लाइन में वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.8 आ रहा है। अब अभी कितना ये कौन सा बनेगा? लो टेम्परेचर, लो वाला एरर आएगा। अब आप रजिस्टर भी देख रहे हो तो ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, ठीक है। फिर भी क्या है, वही दिक्कत आ रही है, थर्मल लाइन में वोल्टेज बनना, मतलब ये बोर्ड से बाहर निकला हुआ है तब भी इसमें 1.8 आ रहा है। क्या रहा है? कभी कभी कुछ फोनों में हमें देखने को मिलेगा ऐसे अपोजिट, ठीक है, कि ये रजिस्टर भी हमारा निकला हुआ है, R1 और R2 भी निकला हुआ है, तब भी ये 1.8 बनेगा, मतलब डायरेक्ट आईसी से वोल्टेज आ रहा है। क्या रहा है? तो हमें ये शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्टर में कोई पीपीडी का मॉइस्चर कुछ लग गया हो, 1.8 के वोल्टेज से जुड़ गया हो। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि ये लाइन हमारी कहीं 1.8 से इंटरनल आईसी से जुड़ गई हो, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देख लेना कि ये अगर लाइन हमारा काम कर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ग्राउंड से क्या कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ग्राउंड से शॉर्ट करने के बाद अगर यहाँ पे एरर में बदलाव आ गया, यानी कि भाई जब ग्राउंड से शॉर्ट तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एरर कौन सा आएगा, हाई वाला आ जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा सेंस का तो डिपार्ट ओके। अब कैसे भी करके इसका हमें वोल्टेज क्या करना है, कम करना है, तो आप डिवाइडर सर्किट में कुछ रजिस्टर में बदलाव कर लो भाई, यहाँ की जगह और दूसरे रजिस्टर लगा लो, डिवाइड करो कि चलो 1.8 से हमें क्या बनाना है, 0.6। तो डिवाइडर मैंने आपको पता है कैसे करना है, डिवाइड वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे कंपोनेंट रिप्लेस कर लो। क्या कर लो? कंपोनेंट रिप्लेस कर लो, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन सी बड़ी लाइन है कोई? इसमें 8 से 10 लाइनें नहीं है ना, 8 से 10 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट का खेल है, 2 लाइनों का खेल है। कभी कभी तो एक ही लाइन मिलेगी, 2 तो मिलेगी नहीं। बना लोगे? ठीक, लिखो। सैमसंग का तो लिखा हुआ शायद, लिखा है ना? ठीक, चलिए अभी हम थोड़ा सा चलेंगे बोर्नियो की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा चलते हैं, एरर लिखा दिया मैंने सैमसंग का, तो ये जो सर्किट है ऐसा नहीं कि सब बड़े फोन में, छोटे फोन से लेके अल्ट्रा तक में भी है इसमें। और ये बैट ऑन की लाइन हमेशा माइंड में ये ना मत रखना कि सिर्फ एक ही जगह से कनेक्टेड है, सीपीयू से, ठीक है। पावर से भी हो सकता है, सीपीयू से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पुराने मोबाइल से एक शुरुआत करेंगे और पहले हम थर्मल का सर्किट देखने वाले हैं। वैसे फोन आता तो नहीं है पुराना मॉडल, फिर भी मैं एक फोन की शुरुआत उसी से करूंगा, फिर इसके बाद लेटेस्ट फोन की तरफ लेके आपको जाऊंगा। चलिए पहले हम सर्किट मॉडिफिकेशन देखते हैं कि कैसा सर्किट हमारे मदरबोर्ड में होता है। तो जैसे कि सैमसंग के फोन में होता है, सैमसंग की बात करते हैं, वीवो में भी ऐसा सर्किट होता है। तो सैमसंग में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जे सीरीज, तो यहाँ पे हमारा J2 है क्या, तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, थर्मिस्टर, क्या लिखा है। तो J2 में कहाँ थर्मिस्टर लगे हैं और किस थर्मिस्टर में काम करना है, जब ये एरर आ जाए। तो जैसे यहाँ पे लिखा थर्मिस्टर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, मेन थर्मल, क्या लिखा है,
ये हमेशा चार्जिंग कनेक्टर के आसपास लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, कितने के का है, 100 के का। तो ये हमारा मेन थर्मल लगा हुआ, क्या लगा हुआ है। अब इसमें ये देखना है कि सर्किट का मॉडिफिकेशन कैसे है। मेन जो थर्मल है वो तो हमारा होता है R2 और किससे लगा होता है, ग्राउंड से। क्या इसके अंदर R1 है, यानी इसी के बाजू में R1 है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि इसका R1 हमारा पुल अप हो इंटरनल CPU के अंदर, किसके अंदर हो। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, डायग्राम। क्या लेना है, तो यहाँ पे हम डायग्राम में ओपन करेंगे लेआउट। तो लेआउट में क्या लिखा होगा, लेआउट में कंपोनेंट में क्या लिखा होगा, या तो TH लिखा होगा या तो NTC लिखा होगा। क्या लिखा होगा, जैसे रजिस्टर में क्या लिखा होता है R, और थर्मल में क्या लिखा होगा NTC या तो TH। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है TH, क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे। कंपोनेंट का कोड क्या है, TH4000, ठीक है। अब इस बोर्ड में देखिए कितने थर्मिस्टर है, तो मैं आपको थर्मिस्टर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो ये हमारा चार्जिंग का थर्मिस्टर है। ये थर्मिस्टर खराब होने से हमारा चार्जिंग का एरर आएगा, तो हम इस पे काम करना है। और यहाँ पे जो थर्मिस्टर लगे हैं इनसे हमारा चार्जिंग का लेना देना नहीं है। जैसे कि नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, CPU के पास लगा होता है, कभी कभी MMC के पास भी लगा होता है। तो इसमें टोटल 3 थर्मिस्टर लगे हैं पूरे मदरबोर्ड में, 1, 2 और 3। तो थर्मिस्टर कहीं भी लगाओ सर्किट एक जैसे ही होता है, R1 R2 R1 R2 R1, चाहे वहां पे हो चाहे यहाँ पे। अभी मान लो कि हमें इसकी जानकारी लेना है कि भाई इसका थर्मल कहाँ से जुड़ा हुआ, पावर से जुड़ा हुआ है या CPU से। तो हम यहाँ पे इस कंपोनेंट का कोड को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्कीमेटिक के, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं यहाँ पे और देखिए, मॉडल पे मत जाओ, सर्किट पे जाना, ठीक है। मॉडल बहुत पुराना है, उस पे नहीं जाना, सर्किट पे जाओ। सारे सर्किट में मॉडिफिकेशन ऐसे ही होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं और ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्किट का, ये हमारा थर्मल का सिंबल है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से हमारा थर्मल की लाइन है। कौन सी लाइन है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा सर्किट है। यहाँ पे दे सकते हैं, देखिए यहाँ से एक वोल्टेज आया, कितने का रजिस्टर लगा है, एक देखो यहाँ पे क्या लगा, NTC, क्या लगा है, NTC लगा हुआ ना, किससे लगा है, ग्राउंड से। अब यहाँ जो यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज आउट बोलते हैं ना, आउट। यहाँ पे कितना बन रहा है, 0.6, कितना बन रहा है। यही वोल्टेज हमारा रिटर्न इस लाइन में आता है, किस लाइन में, थर्मल में। और ये कहाँ जाता है, CPU में जाएगा या तो पावर में जाएगा। अब CPU क्या कहता है कि मैं इनको नहीं जानता, थर्मल को नहीं जानता, ये रजिस्टर को नहीं जानता, मैं जानता हूँ वोल्टेज को। क्या, वोल्टेज को। अच्छा, इसके जगह हम नॉर्मल रजिस्टर भी लगा के काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। नॉर्मल रजिस्टर से क्यों नहीं कर सकते भाई, वोल्टेज ही तो कम करना है, 0.6 ही तो करना है, तो नॉर्मल भी कर सकते लगा के। आप DC से 0, अगर आपको लगे कि हमारे इस सर्किट का, जैसे मान लो कि ये एग्जांपल, ये रजिस्टर हमारा बोर्ड से गायब है, निकल गया, तो यहाँ पे मतलब अगर ये रजिस्टर वोल्टेज वाला निकल जाएगा, कौन सा वाला, R1 वाला, अगर ये रजिस्टर कौन सा R1 वाला निकल जाए मदरबोर्ड से, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, 0 0 रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वोल्टेज तो वहीं से आ रहा है मेन पुल अप से। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा किसका, हाई का, 0 0 बन रहा है। अब मान लो कि आपको लगे कि यार चलो मैं एक काम करता हूँ, एक इसमें वोल्टेज डालता हूँ, क्या डालता हूँ, वोल्टेज 0.6 का वोल्टेज डाल के देखता हूँ। DC मशीन से एम्पियर को 0 कर लो और 0.6 लगा लो, क्या
अब इसके बाद से जब वोल्टेज डाल दोगे तो यही वोल्टेज हमारा कहाँ जाएगा, सेंस के डिपार्ट में जाएगा, थर्मल के सेंस के डिपार्ट में जाएगा, तो सीपीयू एरर हटा देगा, क्या हटा देगा उसको। देखो वोल्टेज से मतलब है क्या, तो अगर ऐसा है तो भाई इसमें नॉर्मल रजिस्टर भी लगा सकती थी कंपनी, तो थर्मल क्यों लगाई, तो थर्मल लगाने का आपको कारण पता है ना, बता दो थर्मल क्यों कंपनी लगाती है। देखो थर्मल का रजिस्टर ऐसा है कि वो हीट होने पे अपनी वैल्यू बदल देता है, क्या कर देता है, वैल्यू को बदलता रहता है। तो जब मान लो हमारा मदर, अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल जैसे ठंडा है थर्मिस्टर, क्या ठंडा है ना, तो चलो इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम 100 के, कितने के 100 के। अब जब आप फोन चलाते हो कंटिन्यू तो फोन बॉडी गर्म होती है पूरी, ठीक है, मदरबोर्ड गर्म होता कि नहीं होता, तो वो जो हीट होता है तो हीट का असर किस पे पड़ता है, थर्मल पे पड़ता है। अब वो जैसे हीट होता जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, घटती जाती है। अब जब वैल्यू घटेगी तो यहाँ पे वोल्टेज भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यहाँ से जो हमारा 0.6 वोल्टेज रहता है कूलिंग में, ठंडे में, ओके में, तो जब ये थर्मल हमारा गर्म होता है तो यहाँ पे वोल्टेज भी थोड़ा बहुत अप होगा, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, अप होगा, क्या होगा, अप होगा, बढ़ेगा। तो जैसे ही बढ़ेगा मैसेज आ जाएगा टेम्परेचर का, किसका आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, फोन शट डाउन, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फोन शट डाउन। तो जब टेम्परेचर हाई आ जाता है तो आपने देखा होगा चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो आईफोन हो, फोन यूज नहीं कर सकते, ना तो उसमें आपका कॉल आएगी, ना तो नेट चलेगा, या तो फोन को स्विच ऑफ कर, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर देगा सीपीयू। तो इसीलिए ये सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो नॉर्मल रजिस्टर भी लगा सकते हैं। अब लोकल पीसीबी में क्या होता है, लोकल पीसीबी में नॉर्मल रजिस्टर लगा होता है, क्या लगा होता है, थर्मल उसमें नहीं लगा, तो उसमें कंपनी लगा दी नॉर्मल रजिस्टर। इसीलिए लोकल पीसीबी वाले फोन जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे कि कस्टमर लगवा के गया, आपने लगा दिया लोकल पीसीबी, उसका अंजाम आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी फोन के साथ, ठीक है, आपने तो फ्री कर दिया 100 रुपए की लगा के, 500 रुपए ले लिए उससे, पर उसका अंजाम तो वो देगा ना कस्टमर जिसका फोन है। प्रेजेंट टाइम में तो फोन ओके चल रहा है, पता चला कि चार्जिंग में लगा दिया रात भर और सुबह सुबह फोन डेड, और डेड किसकी वजह से हो रहा है, पीसीबी की वजह से, क्योंकि यार उसमें देखो जो कंपोनेंट लगे हैं, पहले बात तो आधे अधूरे लगे हैं और उसमें कंपोनेंट इतनी सेफ्टी है नहीं। तो हमारा जो थर्मल रजिस्टर लगा होता है ना, वो ज्यादातर ओरिजिनल पीसीबी में देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, आप कहीं का भी थर्मल देख लो, देखो अब इसमें एक थर्मल हमारा मेन थर्मल है ना, किसका, मेन थर्मल, अब इसमें देखो और भी कई थर्मल हो गए। अब देखो मेन थर्मल हमारे यहाँ पे एक ये वाला हमारा कहाँ से कनेक्टेड है, सीपीयू से, कहाँ से, सीपीयू से कनेक्टेड है, और ये हमारा यहाँ पे है, तो डायरेक्ट लाइन कहाँ जा रही है, ये देखने के लिए आप तो या तो डायग्राम में यूज कर लो या तो बिटमैप यूज कर लो। बिटमैप जैसे कि R1 या R2 में एक साइड क्लिक करोगे तो सीधे सीधे कनेक्ट दिखाएगा, आईसी से, किससे दिखाएगा, आईसी से कनेक्ट दिखा देगा। अब बड़े फोन की बात करते हैं, चलिए ये तो हो गए बहुत पुराने मॉडल, तो हम नए मॉडल ले लेते हैं, अल्ट्रा वाल्ट्रा ले लेते हैं भाई, ठीक है। अल्ट्रा में ले लेते हैं एस सीरीज, क्या ले लेते हैं, चलिए S22 अल्ट्रा ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम पहले थर्मल देख लेते हैं, क्या थर्मल, ये पीडीएफ खोल लिया, कोई कारण है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हार्डवेयर सॉल्यूशन, क्या, और हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखते हैं भाई चार्जर डाटा में क्या थर्मल शो हो रहा है या नहीं हो रहा, देखते हैं। अब मान लो अल्ट्रा में ये एरर आ जाए, देखो वो एरर आपके नजरों में आसान तो लग रहा है कि मैं इसको रिपेयर कर लूंगा, पर वो आ कहाँ से रहा है भाई, उसका कोई बाहर एरिया है तो ठीक है। आपको पता है कि अल्ट्रा में डबल लेयर के मदरबोर्ड होते हैं, ठीक है, एरर तो आपको अच्छी तरीके से आता है। यही एरर एक नॉर्मल फोन के अंदर आएगा तो आप इजी
रिपेयर कर लोगे। और अगर यही एरर महंगे फ़ोन में आएगा, एरर देख के तो बड़ी खुशी मिलेगी, वाह मैं बना लूँगा, बताया गया क्लास में, या तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा, या तो कम होगा, या तो रजिस्टर खराब होगी, या तो लाइन ओपन होगी, या तो लाइन शॉर्ट होगी। पर वो रिपेयर कहाँ से, रिपेयर तो मैं कर लूँगा, पर है कहाँ से सर्किट, बाहर से तो कर लूँगा। अब मुझे लेयर का, बड़े बड़े फ़ोन का लेयर ही खोलना नहीं आता। तो सैमसंग में एक चीज़ का तो फायदा है कि इसमें एरर बहुत से लोग पहचान जाते हैं, बहुत से टेक्नीशियन पहचान जाते हैं कि ये एरर आता कहाँ से। और सैमसंग के फोनों में एरर हमारा कहाँ से आता है, थर्मल से। किससे आता है? तो एक तो आपने देखा J2 का सर्किट, अब देखो बड़े मॉडल का सर्किट, ठीक है। ताकि आपको याद रखना चाहिए कि हाँ सैमसंग में एरर एक ही जैसे होता है, बस हमें बनाना आना चाहिए। यहाँ पे हम चलते हैं सैमसंग के फोन में, जो बड़े फोन है S सीरीज के। S22 वर्ल्ड हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या ये लाइन देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि पता है आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन मतलब शॉर्टकट। हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये लाइन कभी भी देखने को नहीं मिलती, कुछ मॉडलों में मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर इस प्रकार के फोन आ जाते हैं आपके पास, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार ये फोन में रिपेयर तो कर लूँगा, पर मेरे को लेयर बनाना नहीं आता। अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा थर्मल का कोई नाम इसमें नहीं है, और ज्यादातर आप देखो इसमें लिखा है DMDP, बस बैटरी SR DTH ये लिखा हुआ है, बाकी बैट ऑन का तो कोई इसमें नाम ही नहीं है। तो हमें बैट ऑन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका B2B कनेक्टर कॉपी करना, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि B2B कनेक्टर से ही है कनेक्टेड है पत्ता हमारा। अब मुझे इसका थर्मल ढूंढना है, ये भी तो जानना जरूरी है कि थर्मल है किस कनेक्टर में। तो यहाँ का स्कीमेटिक ओपन करूंगा, तो लेआउट में हम देख लेते हैं वो हमारा जो कनेक्टर है वो ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कॉपी करके देखते हैं इसमें है क्या इसमें, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और स्कीमेटिक में चलिए यहाँ पे देखते हैं थर्मल लाइन। तो यहाँ पे कहीं देखो लिखा है क्या, बैट थर्मल, USB थर्मल, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे THM, ये देखो लिखा है नहीं लिखा। तो यही लाइन हमारी कनेक्टेड है कहाँ पे, PCB में। अब मैं एक चेक करना चाहता हूँ ये लाइन कहाँ, देखिए ये लाइन 1 2 3 4 जगह पे शो हो रहा है, कितनी जगह पे हो रहा है, 4 जगह पे शो हो रहा है। पर हमें ये देखना है, देखो ये कनेक्टर में तो है ही है, इसके बाद PCB में नीचे है, और आया कहाँ से, पावर से या CPU से। तो चलिए देखते हैं इसका पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 हमारा ही है। इसके बाद ये हमारा किसी IC से कनेक्टेड है, यहाँ पे देख USB थर्मल कोई बिग साइज की ऐसी लगी हुई है, मतलब ये CPU है, क्या CPU किसका है, CPU। ये हमारा कहीं ना कहीं कैसे से कनेक्टेड है, INP। तो ये INP का कोड क्या है हम देखेंगे, इसके बाद ये चेक करते हैं ये लाइन, हाँ तो ये हमारा किससे कनेक्टेड है, पावर, किससे, यहाँ पे देखो USB थर्मल लिखा, क्या लिखा है, USB थर्मल लिखा। अब
अब देखिए ये किस आईसी से कनेक्टेड है भाई, देख लेते हैं एक बार। आईसी का कोड क्या है, देखो PM8350 क्या है, PM8350 मतलब पावर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? अब भाई PM8350 कहाँ लगा है इसमें, कंपोनेंट नेम में देखो, इसमें देखो हॉल्ट देखो अलग थोड़ी है क्या? वही लाइन है। मैंने क्या बोला, किसी किसी में लिखा होता है बैट थर्मल और किसी किसी में लिखा होता है यूएसबी थर्मल, ठीक है? किसी किसी में क्या लिखा होता है, यूएसबी थर्मल या बैट थर्मल, ठीक है? लैंग्वेज में कंफ्यूज ना होना। अब देखिए यहाँ पे PM8350 मैं देखता हूँ कि कहाँ पे लगा हुआ है। ये लगा है, लगा कि नहीं लगा? तो मान लो अगर हमारा थर्मल शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, सैमसंग S22 में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अगर टेम्परेचर लो हाई आ रहा है तो ये लाइन हमारी शॉर्ट हो जाती है ज्यादातर, और वो शॉर्ट रिपेयर होता है कहाँ से, कहाँ से रिपेयर होगा? ओनली आईसी चेंज करने से। आप देखिए ये लेयर के अंदर है, डब्बे में पैक है, किसके अंदर, लेयर के डब्बे में पैक होगी। अब ये आपके लिए आसान है या J2 आसान है? J2 आसान है ना, पर एरर तो दोनों सेम है, ठीक है? आसान ये है तब जब मैं ये लेयर बना, देखो ये छोटी सी आईसी के लिए मुझे पूरा सीपीयू बाहर करना पड़ेगा, रैम रोम बाहर करना पड़ेगा और लेयर बाहर करना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं सर्किट रिपेयर होगा। तो ध्यान देना, कस्टमर अगर ऐसे सेट लेके आता है और बोलता है भैया यार चार्जिंग की दिक्कत है, तुम बताओ 5000 बोले 6000 बोले, भाई चार्जिंग की दिक्कत तो है, रिपेयर कैसे होगा वो हम बताते हैं। पूरा क्या होगा, ऑपरेशन अलग अलग खंडे खंडा हो जाएगा, ये बोर्ड अलग, वो बोर्ड अलग, सीपीयू अलग, सब कुछ। तब ये जब आईसी चेंज होगी तब हमें एक एक चीजें लगानी पड़ेगी दोबारा। फॉल्ट तो आसान है समझना, रिपेयर करना भी आसान है। हमें कोई खोल के दे दे तो मैं क्या आईसी नहीं चेंज कर सकता? और मेन तो क्या है, इसको ओपन करना है ना, तो सारी गाड़ी हमारी कहाँ फंस जाती है। बड़े बड़े फोनों में इसलिए दिक्कत आती है। फॉल्ट तो हम जानते हैं कि इसमें लाइट का प्रॉब्लम है, पर आईसी कहाँ लगी है, लेयर के अंदर, किसके अंदर लगी है, तो वहां तक नहीं जा सकता मैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं वहां तक गया नहीं, अभी मुझे 2 महीने हुए, 1 महीने हुए काम किए। जब तक मैं थोड़ा 4-6 महीने साल भर काम नहीं कर लेता तब तक मैं इसमें नहीं आगे जा। तो बड़े फोन पे काम करने का मतलब है थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना, ठीक है? तो छोटे से शुरुआत करोगे ना तो बड़े पे काम आएगा। देख लिया बड़ा फोन है कि नहीं, S22 अल्ट्रा, वो J2 था। J2 जो हमारा 15 उस टाइम पे मान लो 12, 13, 14, 15 का जो भी था, और ये 1 लाख प्लस का फोन की तरफ मत जाओ, सर्किट की तरफ जाओ। किसकी तरफ? सर्किट की तरफ। ये हमारा अल्ट्रा है, वो कहाँ J2 है। आप सैमसंग का कोई सा भी फोन ले लो। अच्छा अभी ये बताओ, आप में से कौन कौन जिसका डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से ये थर्मल वर्मल लाइन को ढूंढ सकता है? हाँ, डायग्राम से बोलोगे, यही जरूरी है, डायग्राम ही जरूरी है। डायग्राम कोई घोट के पी जाओ, ठीक है? डायग्राम जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा डायग्राम से फॉल्ट रिपेयर करोगे, ठीक है? आप भले ही कस्टमर के सामने काम फास्ट करना चाहते हो तो उस टाइम पे चाहे कुछ भी करो, एक्सपीरियंस वर्क करो, हार्डवेयर स्विच चलाओ, पर जब आप कोई पर्सनली उस पे स्टडी करना चाहते हो, सैनी सेट को ले लिया पर्सनली कि इसमें मैं आज काम करने वाला हूँ, कंटिन्यू 2 घंटे 4 घंटे जो भी दूंगा, तो मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कीमेटिक से ही आगे मतलब एंट्री लूंगा, स्कीमेटिक से ही जाऊंगा, मतलब बोर्ड के सर्किट के अंदर, तभी आपका स्कीमेटिक लेवल थोड़ा सा अच्छा से बढ़ेगा। और देख लो, देखो यहाँ पे चाहे कोई सा भी सेट ले लो, A12, ठीक है? हार्डवेयर सॉल्यूशन, मैं क्यों बार बार हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर इसकी तरफ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन की तरफ। इससे हमारा काम जल्दी हो जाए, यही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें लाइन वाइन दी रहती है, ठीक है? तो ये नॉर्मल बंदों के लिए तो बेस्ट रहता है कि हाँ ठीक है, इतना काम कर लेगा वो। अब बताओ इसमें, हाँ बस बैटरी है सारा, DMDP BPS है, थर्मल है क्या? नहीं ना। तो थर्मल हमें कहां से मिलेगा? किससे मिलेगा? B2B कनेक्टर से मिलेगा। तो मैं B2B कनेक्टर
के बारे में अगर जानना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसका बिट मैप से भी पता कर सकता हूँ, दूसरी बात हार्ड स्कीमेटिक से। तो स्कीमेटिक से देख लेते हैं भाई। अच्छा, उस फोन में S22 अल्ट्रा में आपने देखा होगा कि इधर के साइड इस लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट हमारा कहाँ लगा होता है? पीसीबी में। बोर्ड से डायरेक्ट लाइन आती है, क्या आती है? मेन बोर्ड से डायरेक्ट लाइन आती है। मॉडिफिकेशन जो होता है वो हमारा पीसीबी में होगा, वहीं पे थर्मिस्टर लगा होगा, वहीं पे R1 वहीं पे R2 होगा। मेन बोर्ड में कंपोनेंट नहीं लगे होते थर्मल की लाइन, बहुत कम देखने को मिले। तो हम यहाँ पे चलेंगे सैमसंग के फोन में। सबसे पहले क्या खोलना है? लेआउट। और कौन बताएगा भाई स्कीमेटिक के माध्यम से? इसमें लाइन जोड़ के मुझे कौन बता सकता है? आप बताओ। थर्मल की लाइन को फॉलो करना है, ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास ना तो हार्डवेयर है, ऑप्शन ना मेरे पास इसका वो बिट मैप है, ओनली स्कीमेटिक। तो चलिए स्कीमेटिक के माध्यम से मुझे बताओ कि इसका थर्मल लाइन कहाँ है। ये कनेक्टर CN ऐसे करते हैं, डबल क्लिक ऐसे वो स्कीमेटिक उधर। ये आ गया हमारा पेज। इसको थोड़ा जूम कर लो तो दिख जाएगा पेज। वो हमारा कनेक्टर। इसमें हमें बताओ कि थर्मल लाइन कौन सी है। लाइन तो बहुत सारी है क्योंकि एक ही कनेक्टर है, तो इसमें डिस्प्ले, ग्राफिक, लाइट सब कुछ है। तो थर्मल लाइन हाँ क्या लिखा है पे? बैड थर्मल को जरा बताइए कहाँ कहाँ से कनेक्टेड, कहाँ को जा रहा है? ये हमारा कहाँ जा रहा है बता सकते हो? क्या लिखा ऊपर? यू। क्या लिखा है? यू मतलब आईसी में जा रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे कमांड, इतने सारे लाइन क्लॉक लिखा हुआ, तो आईसी सीपीयू कितने किस में जा रहा है? आईसी। पर आईसी कौन सी आईसी ये भी कंफर्म करना, तो कैसे करोगे भाई? यू 400 लिखा है, पर यू 400 मुझे कैसे पता करें कि कौन सी ऐसी पावर है कि सीपीयू है कि चार्जर ऐसी है? हाँ तो जाओ कंपोनेंट मिल जाएगा ऐसे। और फिर ढूंढो कौन बताएगा? उसे कंपोनेंट नेम पार्ट वैसे जैसे कॉपी करके मैं तो आईसी ढूंढने ने कहा लगा। U400 क्या आईसी का कोड है? ये थोड़ी है इसमें PM लगा है। डायरेक्ट चले जाओ एस्टिमेट। एक मिनट देखते हैं। हाँ आगे लेआउट ये बगल। हाँ आगे इसको वो कर लो ना, उसको हटा लो। यहाँ पे सिर्फ U400 कॉपी होगा, क्या होगा? इसको हम बाइट कर लेते हैं खाली। हाँ अब सर्च करो। ये लगा है ना? तो ये क्या सीपीयू है ना? इस तरह से कॉपी किया जाता है जब आईसी के बारे में जाना है। तो हमें कंपोनेंट नेम में, कंपोनेंट में आईसी का नंबर, ओरिजिनल नंबर जो होता है वो दिखता है, ठीक है? स्कीमेटिक में ये कोड होते हैं, क्या होते हैं? कोड होते हैं। कंपोनेंट नेम में तो आईसी का नंबर होता है ना, जैसे सैमसंग की लगी है, PM की लगा है, क्वालकॉम का लगा है उसके, ठीक है? तो इस तरीके से हम थर्मल लाइन को फॉलो कर सकते हैं कि कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है? अब कर लोगे? कोई दिक्कत? आपने बोर्ड में देख लिया, बोर्ड में कोई भी लाइन में रजिस्टर नहीं लगा, ना तो इसमें लगा, इसमें भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि रजिस्टर कहाँ लगा होता है? पीसीबी। तो मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? अच्छा हम पीसीबी की जगह तो मेन बोर्ड में भी तो लगा सकते हैं थर्मिस्टर, ग्राउंड से तो लगाना है। मान लो हमें पीसीबी में नहीं लगाना, ठीक है? मान लो पीसीबी में
वहां पे सप्लाई नहीं आ रही है, आप मान लो, ठीक है, पत्ता नहीं मेरे पास, तो मैं बोर्ड में तो कहीं लगा सकता हूँ, जब कहीं पे थोड़ी सी जगह चाहिए, ग्राउंड से जोड़ूंगा एक साइड थर्मल को, और R1 को एक जोड़ूंगा वोल्टेज से 1.8 से, ठीक है, और जो 20 से हमारा वोल्टेज बनेगा 0.6 उसको जोड़ दूंगा थर्मल लाइन से, यानी एक थर्मल रजिस्टर एक लूंगा, उसको जोड़ूंगा ग्राउंड से, थर्मल रजिस्टर का दूसरा सिरा जोड़ूंगा कौन सी लाइन से, थर्मल लाइन से, ठीक है। फिर मैं एक लूंगा 100K का रजिस्टर, उस रजिस्टर को जोड़ूंगा थर्मल रजिस्टर से, यानी कि जिधर पॉजिटिव सिरा होता है, ग्राउंड वाला नहीं, और एक साथ वोल्टेज जोड़ दूंगा, हो गया काम। क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए। तो हमारे पास फोन भी है, मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं एंड टू एंड। सबसे पहले आपको पीसीबी पे ढूंढना थर्मिस्टर, क्या ढूंढना है? सबसे पहले थर्मिस्टर ढूंढना है। तो यहाँ से आपको शुरुआत करना है चार्जिंग एरर में, ठीक है, क्योंकि देखो इसकी जानकारी आपको बोर्नियो में नहीं मिलेगी, पीसीबी की बहुत कम मिलती है, क्योंकि पीसीबी का डायग्राम नहीं मिलता। जब भी चार्जिंग का एरर आए, और मैं आपको एरर दिखा ही चुका हूँ, ठीक है, येलो और रेड दो एरर आएंगे। ये रहा फोन का ये चार्जिंग पीसीबी, ध्यान दें। तो पहले आपको इस पीसीबी को बोर्ड से बाहर कर लेना, क्या कर लेना है, मैं क्यों कर रहा हूं कि पहले मुझे थर्मिस्टर देखना है, क्या देखना है। तो पहले तो मैं दो 1-2 मिनट दूंगा इसको टाइम देखने में, ठीक है, घूर घूर के देखना है, ठीक है, ताकि दिख जाए सही से। तो हमें यहाँ पे देखना है थर्मल रजिस्टर, देखो जैसे ये भी ब्लैक है भाई, डाउट है तो क्या सीधे सीधे क्या करना है, मल्टीमीटर से चेक कर लो। देखो यहाँ पे देखो लगे दो कंपोनेंट, ठीक है, इसमें दिख रहा है सही से कि ऑफ कर दो लाइट वाली, दिख रहा है, देखो। यहाँ पे देखिए आपको दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा हाइट में दिख रहा है, ऊंचा है ना थोड़ा सा, और एक रजिस्टर बिल्कुल जो चपटा सा पतला सा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर नॉर्मल, और ये हमारा हो गया थर्मल, क्या हो गया। तो अभी भी मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं कुछ लाइव टेस्टिंग नहीं कर लेता, ठीक है। तो लाइव टेस्टिंग क्या है, मैं मल्टीमीटर को लूंगा,
चलो ठीक है, मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मल्टीमीटर को मैं बीप साउंड में रखूंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसका थर्मिस्टर कि ये थर्मिस्टर है कि नहीं। देखो तो एक साइड एक बार क्या रखना, ग्राउंड क्या रखना है, मल्टीमीटर का एक बार ग्राउंड कर लेना है और दूसरे वायर से बीप करवा के देख लो। एक साइड बीप कर रहा है क्योंकि हमने पहले ही भी कंफर्म कर ली भाई एक साइड बीप करेगा करेगा 99%। दूसरे साइड देखो बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे थोड़ा सा जूम करके तो देखो बीच में ब्लैक है, क्या है, तो कॉइल के जैसे ना, क्या कॉइल के जैसे है ना। तो ये थर्मिस्टर हम मान लेते हैं कितने परसेंट, 50%। 100% तब मानेंगे जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं ठंडे में इसकी क्या वैल्यू है। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए कौन सा होना चाहिए, ओम्स मोड। मैंने ओम्स मोड पे इस रजिस्टर को अगर मैं चेक करता हूं तो इसकी मुझे वैल्यू देखो 75 के का है, ठीक है। मैंने बता दिया ये 30 35 40 के से 100 के तक का होता है। अब टेस्टिंग क्या है इसकी, हल्का हीट, इसको थोड़ा गर्म करो। अभी 75 के का था ना, ठंड होने पे आप गर्म करो। चलिए गर्म हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो, अगर वैल्यू घट गई तो थर्मिस्टर ओके है और थर्मिस्टर ही है। वैल्यू देखो घटी, 6 के में आ गया, 7 के। अब जैसे जैसे क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कंफर्म होगा ये हमारा क्या है। अब देखिए इनमें यहाँ पे इसके बाजू में एक लगा है थर्मिस्टर, सॉरी रजिस्टर। तो ये हमारा क्या हुआ, R1। अगर हमें सिंगल कहीं देखने को मिले तो समझ जाना कि R1 हमारा मेन बोर्ड में, और अगर डबल देखने को मिल जाए तो समझ लेना R1 भी यहीं पे है और R2 भी यहीं पे है। तो इसका मतलब वोल्टेज हमारा R1 में आएगा 1.8, क्या आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 100 के, कितने के होगा, हाई वैल्यू का, 50 से ऊपर ही ले लो, ठीक है, लो वैल्यू का नहीं होगा। तो हम इसकी जो वैल्यूज है चेक कर लेते हैं। ठीक है, 74 के है ना, 75 के। पर आपको पता है ये बोर्ड से लगा, किससे लगा, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर भी हाई वैल्यू का है कि नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई कौन सा रजिस्टर बैठा लूं जिससे मेरा काम हो जाए, तो 100 के का लगा के देख लो कितने के का। अब ये पीसीबी देखो हमारा बोर्ड से बाहर है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे कोई जीआर उआर तो आएगा नहीं, आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। मेन बोर्ड तो हमारा ऊपर लगा हुआ है, वो पत्ता भी डिस्कनेक्ट है। तो अभी अगर मैं आपको डायबोर्ड मोड में सप्लाई चेक करा दूं तो आपको क्या लगेगा, आ जाएगी सप्लाई। अब इधर के साइड यहाँ पे क्या था, ग्राउंड था। तो ग्राउंड में देखो क्या आ रहा, ग्राउंड। तो
तो हमें यही मतलब ऐसे ही करना है टेस्टिंग, एक साइड क्या आना चाहिए ग्राउंड और दूसरी साइड क्या आना चाहिए जीआर। अभी यहाँ पे कोई जीआर नहीं आ रहा है क्योंकि ये पीसीबी अलग है। अगर ऐसी सिचुएशन पत्ते लगे होने पे आ रही है तो मतलब लाइन ओपन है, मतलब पत्ता लगा भी है तब भी जीआर क्या आ रहा है, ओएल आ रहा है, मतलब ये लाइन क्या डिस्कनेक्ट है। और कहां से डिस्कनेक्ट है, मेन बोर्ड से। तो हमारी डायरेक्ट टेस्टिंग इसके बाद कहां जाने वाली है, मेन बोर्ड में। मतलब इसकी वजह से क्या आ रहा है, हमारा टेम्परेचर का मैसेज आ रहा है। अब इसमें जीआर आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी हम देखते हैं तो इसको बोर्ड में लगा के चेक करते हैं, तो बोर्ड में लगा के जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं आपको फॉल्ट करके भी दिखाऊंगा कि फॉल्ट करने पे क्या दिक्कत आती है। तो इसका मतलब है कि इस फोन में वोल्टेज हमारा R1 से बन रहा है अलग से। इसको मतलब वोल्टेज बनाने के लिए पावर आईसी का भी रोल है, क्योंकि इसमें दो रजिस्टर लगे हैं। क्या लगे हैं, एक हमारा कौन सा लगा है, कौन सा लगा है R1 नॉर्मल, और एक हमारा थर्मल, क्या लगा है, थर्मल लगा हुआ है। तो अभी हम देख लेते हैं एक बार बोर्ड से। हमने देखिए, ये देखिए यहां से इस चार्जिंग पीसीबी को कनेक्टेड है। तो ऐसे ही बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड से बाहर निकाल के जीआर चेक करते हैं तो आएगा क्या जीआर। तो जब बात आती है जीआर की, अभी मैंने क्या बोला, जब आपको रजिस्टर ढूंढना हो तो पीसीबी को बाहर कर लो, क्योंकि हमें पीसीबी को पलटना पड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, क्या देखने के लिए, रजिस्टर देखने के लिए। तो जब थर्मिस्टर ढूंढना हो तो पीसीबी को निकाल लो पूरा, ताकि ऊपर नीचे सही से दिखे भाई, पता चले कि नीचे लगा हुआ थर्मिस्टर, ठीक है। तो देखने के लिए आप बाहर कर लो, पर जब टेस्टिंग की बात आती है, वो चाहे कूल टेस्टिंग हो या हॉट टेस्टिंग हो, तब हमारा पीसीबी मेन बोर्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अभी देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है मेन बोर्ड से। अब यहां पे एक साइड हमारा थर्मिस्टर में क्या बनेगा, जीआर 00, क्या बनेगा, और दूसरे साइड क्या आना चाहिए, आ रहा है देखो 700। उस टाइम पे नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम पे हमारा पीसीबी मेन बोर्ड से डिस्कनेक्ट था। अब देखिए रजिस्टर, यहां पे वोल्टेज तो आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी जीआर आ रहा है। तो जीआर से एक चीज तो पता चल जाएगी, क्या, जीआर से एक चीज तो कंफर्म हो जाएगा कि लाइन ओके है। वोल्टेज की गारंटी नहीं ले सकते। अब वोल्टेज की गारंटी तब लोगे जब हॉट टेस्टिंग करोगे, इसके अंदर चार्जर डालोगे। तो अगर मैं इसमें चार्जर डाल के एक बार चेक करता हूं क्या है, ये मैंने चार्जर लगा दिया, और चार्जर लगाने के बाद हमें कौन सी टेस्टिंग करनी, हॉट टेस्टिंग डीसी। अब यहां पे मैं चेक करता हूं कि यहां पे जो वोल्टेज है कितना बन रहा है। देखो 0.7 बन रहा है, 0.6 से लेकर 9 तक बोला था, इसमें कितना बन रहा है, 7। अभी मैं आपको दिखा दूं तो ये फोन हमारा वर्किंग कंडीशन में है, और एरर कैसे आता है मैं आपको लाइव दिखाता हूं कैसे एरर आता है। अभी देखो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, आएगा क्या, देखते हैं फोन हमारा चालू है क्या। शायद इसकी बैटरी डिस्चार्ज है। देखिए इस थर्मिस्टर में वोल्टेज डिवाइड होके बन रहा है 0.7। अभी देखिए हम दूसरा वाला रजिस्टर के साइड चेक कर लेते हैं। देखिए इधर कितना बन रहा है, और इधर 1.8 बन रहा है ना। तो यहां पे वोल्टेज कम हुआ कब, कब कम हुआ, जब दोनों रजिस्टर लगा दें, एक R1 और एक R2, तब भी डिवाइड होगा। अब मान लो मैं इस रजिस्टर का एक सिरा, या थर्मिस्टर का ही ले लो, किसका ले लो, थर्मिस्टर का ले लो,
एक सिरा मैंने निकाल दिया थर्मिस्टर का। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा, कौन बता सकता है? कितना बनेगा? 1.8 बनेगा, क्योंकि अब लगा है सिंगल रजिस्टर। क्या लगा है? और सिंगल रजिस्टर से हमारा वोल्टेज कभी कम नहीं, क्या कम होगा? एम्पियर। क्या होगा? अब यहाँ पे वोल्टेज बनेगा 1.8। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये देखो बन गया। अब यहाँ पे मैसेज आएगा पीला, लो टेम्परेचर। क्या आएगा? लो टेम्परेचर का एरर आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको दोबारा कनेक्ट कर दिया, अगर मेरा थर्मिस्टर सही है, कनेक्टेड है, तो वोल्टेज क्या होगा? डिवाइड होगा ना। तो यहाँ पे आ गया 0.6। ठीक है, अब देखिए ये हमारा वर्किंग वोल्टेज होगा। अब कभी कभी क्या होता है, सर्किट में वोल्टेज भी ओके है, ठीक है, लाइन भी ओके है, फिर भी एरर आ रहा, तो हमें एक बार कंपोनेंट को चेंज करके देख लेना चाहिए, R1 को या R2 दोनों को। ठीक है, अभी देखिए एक कंडीशन बनेगी, अभी एक बनेगी हाई की, तो हाई की मैंने दिखा दिया। हाई की कंडीशन बन सकती है अगर बोर्ड से थर्मल निकल जाए। ठीक है, अभी एक कंडीशन बनेगी कि हमारा R1 निकल जाए। क्या निकल जाए? R1। अब देखिए R1 मैंने निकाल दिया या R1 लगा है, ये तो देखो आपके सामने, चलो मैंने निकाल लिया, आपको दिख रहा है। पर जब फॉल्ट आता है तो हम पहले से नहीं देख सकते कि निकला है। कभी कभी रजिस्टर भी लगा होता है, तब भी वोल्टेज नहीं बनता। तो जब रजिस्टर लगा होता है तो वोल्टेज ना बनने का कारण क्या है? हो सकता है हमारी 1.8 की लाइन क्या हो? ओपन हो। क्या हो? तो ऐसे ही हमें बगल वाले रजिस्टर में ऐसे ही चेक, जैसे मान लो इसमें मान लो रजिस्टर लगा है पहले से कंपनी से, अभी देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है क्या? अब मान लो ये रजिस्टर लगा भी है बाजू में, तो मैं बाजू वाले रजिस्टर की तरफ जाऊंगा, तो एक बार इधर चेक करूंगा और एक बार इधर चेक करूंगा। अगर इधर के साइड वोल्टेज नहीं आ रहा और इधर भी नहीं आ रहा, तो मतलब मिसिंग है 1.8। क्या? तो हमें क्या करना है, एक मेन बोर्ड से 1.8 का जम्फर लेना है और रजिस्टर के किधर के साइड, इनपुट के साइड जोड़ना है। इधर थोड़ी जोड़ोगे, इधर अगर हमने 1.8 दे दिया तो काम करेगा क्या? इधर जोड़ना है। अब कैसे कंफर्म कर लो कि भाई कि ये रजिस्टर के आपस में कनेक्टेड है? तो ये लो बीप करवा लो। ठीक है, इस तरह से बीप करवा लो, क्योंकि भाई पता तो चल जाए कि ये रजिस्टर का कौन सा सिरा हमारा थर्मल से जुड़ा है। तो एक तो हमारा क्या होगा? ग्राउंड होगा। ठीक है, अब मुझे इससे बीप करवाना। चलिए, इससे बीप हो रहा क्या? तो ये होगा इनपुट, और इससे बीप हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो मतलब 1.8 कहां जुड़ेगा? एक तो ऐसे है, दूसरी बात थोड़ा सा अगर आंखें खोल के देखोगे तो और दिख जाएगा। पता क्या? ये देखो लाइन आती हुई दिखेगी मोटी मोटी सी वोल्टेज की, ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे जो लाइन आ रही है मोटी मोटी, तो वोल्टेज की है। तो यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज डाल सकते हो अलग से मदरबोर्ड से जम्फर लेके। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आएगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ये बता दिया, शुरुआत आपको करना कहाँ से है? यहाँ से। जब आपका सैमसंग में एरर आए तो बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में पीसीबी चेंज कर देते हैं। पीसीबी चेंज करने का प्रॉफिट आपको है, बट कस्टमर का लॉस। कस्टमर क्यों? क्योंकि लोकल पीसीबी डाल रहे हैं, मार्केट में ओरिजिनल पीसीबी बहुत कम मिलती है। 100 रुपए की पीसीबी डाल के कस्टमर से 500-800 रुपए जो ले लेते हो, वो आपका प्रॉफिट तो होता है, पर फ्यूचर में कस्टमर का फोन क्या होता है? डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर वो नहीं रिपेयर होता, और फिर बाई चांस सीपीयू से कोई प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ रिपेयर होगा? इसीलिए कोशिश करें रिपेयर की। या तो आपके पास कोई पीसीबी है तो डाल के देख सकते हो कि हमारा पीसीबी से तो नहीं है फॉल्ट। सेम पीसीबी डाल दिया फिर भी वही चीज आ रही है, प्रॉब्लम किस में है? सर्किट में। तो जो हम चेंज करने का काम करते हैं ना, वो थोड़ा जल्दीबाजी में करते हैं। कस्टमर हमारे सामने खड़े होते हैं, टाइम कम देते हैं, तो उस टाइम पे बहुत से टेक्नीशियन पीसीबी चेंज करके दे देते हैं। तो हमें पीसीबी चेंज नहीं करना, ठीक है, हमें रिपेयर करना है। रिपेयर करोगे तो एक सेट में थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, आधा घंटा 1 घंटा, दूसरे सेट में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अपने हाथों से खुद ही
कर रहे हो, ठीक है। जब अपने हाथों से 2-4 फोन रिपेयर करोगे ना, एक सेट में टाइम लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा, फिर तीसरे में और टाइम नहीं लगेगा, वैसे आपकी स्पीड बनती जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये सैमसंग का जो एरर सबसे ज्यादा आता है रनिंग, वो हमारा हो गया क्लियर। आगे की जो हमारी क्लास है वो है टर्बो चार्जर पे, किस पे?